ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिज़ॉर्डर ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसमें वर्ड स्पेक्ट्रम यूज़ हुआ है, इसका मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको अलग अलग इसमें क्लासीफाई किया जाता है, जैसे सोशल इंटरैक्शंस, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, सेंसेस सेंसिटिविटी, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चैलेंजेस। एक ऑटिस्टिक बच्चे में जो प्रॉब्लम्स है ज़रूरी नहीं दूसरे में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम्स होंगी। किसी में ज़्यादा हाई है तो किसी में लो है। इनकी एक अलग ही दुनिया होती है। तो जो कॉमन फैक्टर्स इनमें जो देखे जाते हैं या कॉमन चैलेंजेस इनमें जो देखे जाते हैं वो ये है कि ये आई कांटेक्ट नहीं बिल्ड कर पाते हैं। इनकी स्पीच जो है वो बहुत वीक होती है, स्पीच प्रॉब्लम होती है। फिर इसके अलावा ये कोई एक चीज़ पे कॉन्स्टेंटली फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों पे बिल्कुल भी इनका अटेंशन नहीं रहता। कुछ बिहेवियर्स इनके बहुत रिपीटेटिव होते हैं, और जैसे हाथ हिलाना, क्लैप करना, कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली ये रिपीट करते हैं। तो इनका लर्निंग डिसेबिलिटी पे भी बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे इनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। इंटरैक्शन में प्रॉब्लम होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस नहीं कर पाते। तो बहुत सारी जगह पे वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको किस तरीके से समझा जाए। तो उनका जो प्रोसेसिंग जो ये होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत वीक होता है। इनको बहुत पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है। और क्लासरूम में ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं, तो वो भी उनको एक डिस्टर्बेंस लगता है। तो ऐसे कुछ सेंसिटिविटी पार्ट में अगर देखेंगे, जैसे अचानक से रूम में बहुत ज़्यादा लाइट होना या कोई साउंड्स होगा जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इरिटेट भी फील करते हैं। अब कुछ बच्चे जो रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी भी रहती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कामनेस होता है, एकदम शांत होते हैं। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी पार्ट पर भी आता है। सेकेंडली, ये बच्चों को थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, और थेरेपीज़ में जैसे स्पीच थेरेपी आती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती है, बिहेवियरल थेरेपी आती है। तो ऑटिस्टिक बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। तो जैसे मान लो 6 महीने से लेके 12 महीने का बच्चा है, अगर उसको आवाज़ दे रहे हैं और वो आवाज़ देने पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका नाम पुकार रहा है फिर भी वो देख नहीं रहा है, ऐसा लगता है जैसे उसने सुना ही नहीं है, तो बच्चे में ऑटिज़म हो सकता है, बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। देन बच्चा 18 महीने का अगर होता है तो उसको स्पीच प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पाता है या बहुत कम अल्फाज बोल पाता है, तो अगेन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है। फिर बच्चा जब 3 साल का होता है तब उसको सोशल इंटरैक्शंस में प्रॉब्लम होती है, वो मिक्सअप नहीं हो सकता और मिक्सअप नहीं होता है, इमोशंस एक्सप्रेस करने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे डिफरेंट लेवल्स पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में ही अगर पेरेंट्स उसको डिटेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर अगर तभी काम करेंगे तो आगे चल के बच्चे को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं होंगी। आज का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और दोनों फादर एंड मदर जो है वो उनका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, और अगर उनमें से अगर ऐसे लाइफ में अगर उनका बच्चा अगर ऑटिज़म का है तो फिर ये उनके लिए अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इवन हम उनकी भी थेरेपी करते हैं, और इवन उनको वैसी कोचिंग करते हैं, उनको ये स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि किस तरीके से अपने बच्चे को हैंडल करना चाहिए। उनको भी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। सेकेंडली, ये बच्चों के लिए अलग से गेम्स और टॉयज़ भी होते हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो बहुत अगर जल्दी अगर इसका स्टेप्स लेंगे तो आगे चल के ये बच्चे जो है वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो एक लेवल तक हो सकता है। स्पीड नहीं हो सकता जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है, लेकिन स्लोली ज़रूर हो सकता है। दूसरी चीज़, ये एक मेंटल इलनेस नहीं है, याद रखिए। ऑटिज़म है, इसके अलावा ADHD और डिसलेक्सिया, ये मेंटल इलनेस नहीं है, जस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल जो थोड़ा फंक्शन है बस उसी में थोड़ा बहुत कमी है। तो ये बच्चों को जो है वो आपको दिल से अपनाना चाहिए। इनके ऊपर बहुत पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है, टीचर्स की भी और इवन पेरेंट्स की भी। और इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दो जो काम क्वाइट हो और जो बहुत ज़्यादा सूदिंग हो।
तो इनको भीड़ भाड़ और इस तरीके का माहौल भी नहीं पसंद है, और जो ज़्यादा शोर और गुस्से वाला जो इन्वायरमेंट होता है ये भी इनको बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, हमारे नंबर्स हमेशा डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो। शुक्रिया।